हार्ड। इस बैच में हम लोग पढ़े बेटा रिलेटिव प्रोनाउन। एरर चल रही है ना? अरे यार सिंटैक्स में नाउन आर्टिकल पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। प्रोनाउन में ये रिलेटिव प्रोनाउन, इसके पहले ये सब पढ़ा चुके बेटा। जिन लड़कों का पूरा कोर्स नहीं हो रहा है उनको सलाह ये देते हैं बेटा कि वो पूरा कोर्स करीब करीब कवर हो गया है, तो अब वह उस कोर्स को खरीद लें। ज़्यादा नहीं है, 999 रुपये में आपको पूरा इंटरमीडिएट का कोर्स इस साल वाला मिल जाएगा। ठीक है, उसे हमने सब पढ़ाया है, लेकिन आप लोगों को पूरा मिलेगा। तो आपको सलाह यह है कि आप अच्छी तैयारी करना चाहते हो, अब पाठक की भाषा आपको समझ में आ रही है, तो आप उसे पूरा खरीद लें। ठीक है, तो और जो सिस्टम हम बताएं उस सिस्टम से आप तैयारी करो, निश्चित है कि अच्छा स्कोर पाओगे। भाई सुन, तो हम इसमें पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। कल हमने आपको हु, हुम, हुज के बारे में बताया। मानव जाति का इस्तेमाल होता है। व्हिच बड़ी मैदान जाति अथवा जानवर के लिए होता है। चुनाव के मामले में भी व्हिच का प्रयोग किया जाता है। प्ले, अब इसके दैट छोटी मैदान जाति, सब क्लियर किया कर, एक एक पॉइंट रटाया नहीं बेटा, समझाया। ठीक है, अब देखो बेटा, कभी कभी आपके इम्तहान में कंपटीशन वगैरह में फिलिंग इन द ब्लैंक्स आता है, वो जानना है। तो आपको बताया प्लेस के बाद वेयर, रीजन के बाद व्हाई, टाइम के बाद व्हेन। अब इम्तहान में कैसे आएगा देखो इधर, जैसे कहा बेटा I went to the place dash dash I was born. I went to the place I was born. तो प्लेस हो या प्लेस का नाम हो, प्लेस हो या प्लेस का नाम हो, उसके तुरंत बाद क्या लगाना बेटा, वेयर। बेटा सही हो गया। I went to the place where I was born. मैं वहां गया, मैं उस स्थान पर गया जहां मैं पैदा हुआ था ना बेटा। तो वेयर माने क्या बताया था, जहां। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, दोनों वाक्यों में रिलेशन पैदा कर रहा है, संबंध पैदा कर रहा है कि मैं उस स्थान पर गया जहां मैं पैदा हुआ था। तो बताया प्लेस होगा या प्लेस का नाम होगा, उसके तुरंत बाद क्या लगा दो, वेयर। बात समझ, जिसे कहा गया सेंटेंस से क्या, we went to Agra dash dash we saw the Taj। प्लेस है या प्लेस का नाम है, उसके तुरंत बाद क्या लगा बेटा, वेयर। सही हो गया। we went to Agra where we saw the Taj। हम आगरा गए जहां हमने ताज देखा। बात सुना रहे पक्का, जैसे कहा द प्लेस डैश डैश शी लिव्ड लास्ट मंथ was very attractive, was very attractive। Now the place dash dash she lived last month, वह स्थान, प्लेस है, प्लेस क्या क्या लगा दोगे फिर, तो अर्थ भी आना चाहिए बेटा। वह स्थान जहां पिछले महीने वह रहती थी बहुत ही आकर्षक था। तो प्लेस होगा या प्लेस का नाम होगा, उसके तुरंत बाद क्या लगा दोगे, वेयर। पक्का, मिटा दें, समझ आ गया ना। बहुत सरल है नहीं बेटा, बस केवल आपको एक बार दिमाग में यह बात घर कर जाए कि कैसे क्या है ये, यानी कि अंग्रेजी है क्या चीज। इससे अब इस समय हम आपको नाउन पढ़ाया, आर्टिकल पढ़ाया नहीं बेटा, सब कुछ आपको समझाया, रटाया नहीं बेटा। तो उस प्रकार से अगर आपने अध्ययन किया है
तो निश्चित है कि आपके अंदर टैलेंट आएगी, आपके अंदर काबिलियत आएगी, और जब काबिलियत आएगी तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी प्रकार हमने ये नहीं कहा कि इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है। हमने आपको समझाया कि वो प्लेस की क्या हो गई, विशेषता हो गई। अरे आगे जो वाक्य लिख रहा है उसकी विशेषता हो गई यार, हमारी बात सुनो। तो इस प्रकार से समझा करो। अब क्या लिखा है, रीजन के बाद भाई, जैसे कहा गया द रीजन डैश डैश द पुलिस अरेस्टेड हिम इज नॉट क्लियर, इज नॉट क्लियर। ये क्या है, द रीजन डैश डैश द पुलिस अरेस्टेड हिम इज नॉट क्लियर। तो रीजन है, रीजन माने कारण, जिसके, जिससे या जिसके कारण पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। तो रीजन के लिए क्या लगा बेटा, व्हाई। तो व्हाई का अर्थ यहां पर क्या होगा, क्यों नहीं। व्हाई माने क्यों, हम लोग जानते हैं, पर वह कारण जिससे कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया साफ नहीं है। ठीक है, जैसे कहा गया आई डू नॉट नो द रीजन, आई रिलेटिव प्रोनाउन का विशेषता बताता है, रिलेशन पैदा करता है, मतलब संबंध पैदा करता है, तो उसके बारे में कुछ बताता है। तो आई डू नॉट नो द रीजन शी इज वीपिंग इन द रूम। आई डू नॉट नो द रीजन, रीजन क्या है, क्या लगा दो भाई, जिससे या जिसके कारण। आई डू नॉट नो द रीजन, मैं कारण नहीं जानता हूं जिसके, जिससे वह, जिसके कारण वह कमरे में रो रही। बन गया, सिखा गया। प्लीज टेल मी द रीजन, टेल मी द रीजन, प्लीज टेल मी द रीजन डैश डैश शी इज गोइंग टू द हॉस्पिटल। प्लीज टेल मी द रीजन, कृपया मुझे वह कारण बताइए जिसके, जिसके, जिससे वह कहां जा रही है, अस्पताल जा रही है। तो रीजन के तुरंत बाद क्या लगा भाई, बन गया। प्लीज टेल मी द रीजन व्हाई शी इज गोइंग टू द हॉस्पिटल। आ गया हुआ समझ, पक्का। तो रीजन के बाद ये व्हाई जो लिखा रहे हो, ये वाला, यह पूरा वाक्य किस रीजन की विशेषता है। तो रीजन क्या है, नाउन है, तो ये ढंग से एडजेक्टिव क्लॉज जोड़ लेगा। जैसे प्लेस है, प्लेस के आगे जो लिखते हो उस प्लेस की विशेषता होती है, तो वह उसका क्या है, विशेषण। इसी को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कहा गया टाइम के बाद है ना बेटा, जैसे कहा गया डू यू नो द टाइम, डू यू नो द टाइम डैश डैश शी विल कम टू द पार्टी। क्या लिखा बेटा, क्या आप वह समय जानते हैं जब वह पार्टी में आएगी। तो टाइम के लिए जब के लिए क्या लगा होगा, व्हेन। वैसे व्हेन माने कब होता है, लेकिन तब जब यह रिलेटिव प्रोनाउन है तो व्हेन का अर्थ यहां पर क्या हो जाएगा, जब। प्लीज डू यू नो द टाइम व्हेन शी विल कम टू द पार्टी। सिखाओ, प्लीज टेल मी द टाइम, प्लीज टेल मी द टाइम he will, या the doctor will, the doctor will sit in the chair। ये लिखा, कृपया मुझे वह समय बताइए जब डॉक्टर कुर्सी पर बैठेगा। तो टाइम के लिए क्या लगा बेटा, व्हेन। और समझना, जब के लिए क्या लगाओगे यहाँ पे, व्हेन। तो टाइम के तुरंत बाद क्या लगेगा, व्हेन।
अब ये जो व्हेन द डॉक्टर विल सिट इन द चेयर, यह किसकी विशेषता है? टाइम की। तो यह एडजेक्टिव क्लॉज भी है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव क्लॉज बनाता है। अरे यार, जैसे कहते हैं द मैन हु वाज ब्लाइंड केम टू माय हाउस, तो हु वाज ब्लाइंड किसकी विशेषता है? मैन की। तो यह एडजेक्टिव क्लॉज बनी, और एडजेक्टिव क्लॉज किससे बनती है? रिलेटिव प्रोनाउंस बनती है। वही आपको समझा रहे हैं ना बेटा। सेकंड है he wants to know the time. He wants to know the time dash dash the train will arrive at the platform. वह समय जानना चाहता है जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर पहुंचेगी। तो जब के लिए यहां पर क्या होगा? व्हेन। तो बताया ना। तो he wants to know the time when the train will arrive at the platform। क्लियर होगा? तो यह एडजेक्टिव क्लॉज है, इस टाइम की विशेषता है। टाइम क्या है? नाउन है। इसका मतलब वाक्य है सही। तो क्या बताया? प्लेस के बाद वेयर लगाओगे, रीजन के बाद वाई, टाइम के बाद व्हेन। यह रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल, WH वर्ड नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। बात समझ रहे ना? मिटा दें। गुड। अब बचा क्या बेटा? बोलो क्या बचा? दैट का चैप्टर अलग से ले लो। ये देखो दैट का चैप्टर। रिलेटिव प्रोनाउन में कौन सा पार्ट पढ़ने जा रहे हो बेटा? दैट। अभी से मिटा दें। हेडिंग डालो दैट का चैप्टर। रिलेटिव प्रोनाउन, यहां बगल में रिलेटिव प्रोनाउन लो। रिलेटिव प्रोनाउन ब्रैकेट में दैट का चैप्टर, ये पढ़ जाओ। पहले माइंड मेकअप करो। इस दैट के चैप्टर में हम लोग 5 नियम पढ़ेंगे। कितने नियम? और जो बहुत ही मायने रखते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए और कंपटीशन के लिए। ठीक है, शुरू करें। तो दैट का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान सुनो, लिख लो बेटा। सच और सेम, सच और सेम के बाद मानव जाति ना बेटा। रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाओगे? दैट। वाक्य ऐसे फोटो बना लो। रिलेटिव प्रोनाउन सच और सेम के बाद मानव जाति है, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाओगे? दैट। फिर बोलो सच और सेम के बाद वस्तु या जानवर आवे, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगा दोगे? एज। सुनो, दैट माने भी जो, एज माने भी जो। दैट माने भी जो, एज माने भी जो। एज भी रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। यहां पे फोटो बना लिया। अब कुछ सीखना चाहोगे? आज से 25 साल पहले जब हमने यह पॉइंट पढ़ाया ना बेटा, 25 साल पहले की बात बता रहे हैं। सच और सेम किताब में जो लिखा था वही पढ़ाते थे। किताब में लिखा था कि ध्यान सुनो, सच और सेम के बाद एज रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ये किताब में लिखा है, आप पढ़ लेना, ये तुम्हारे पास में लिखा होगा। सच और सेम के बाद रिलेटिव प्रोनाउन क्या रहता है बेटा? एज। ऐसी किताब लिखा है, हमने भी पढ़ा, यही हम पढ़ाते थे। तो एक जगह किताब हमने देखा कि सच और सेम के बाद दैट लगा है।
तो हमने एक दिन कक्षा में लड़कों को बताया, ठीक है। अब एक लड़का जो होशियार था वो खड़ा हुआ, उसने कहा सर जी आप दैट लगा रहे हो, किताब में तो एज लिखा है। वो पढ़ने वाला लड़का था, घर पे किताब पढ़ा होगा, तो उसमें लिखा है कि सच और सेम के बाद एज लगाओ। नहीं बेटा, किताबें में लिखा है कि सच और सेम के बाद दैट जा सकता है, दूसरे नियम में। तो यार ये तो भ्रामक है ना, ये तो कुछ गड़बड़ है, किताब कुछ गड़बड़ लग रही है। कहीं कह रहे हो कि एज लगेगा, कहीं कह रहे हो कि दैट लगेगा। हम जो कुछ बता रहे हैं, किताबें में लिखा है कि सच और सेम के आगे एज लगाना, अब किताब में फिर दूसरा नियम लिखा है कि सच और सेम के आगे दैट लगाना। तो यार ये तो लड़का परेशान हो जाएगा, क्या पढ़ा रहेगा गुरु जी। उसने कहा गुरु जी, एक कैसे पढ़ाते थे, तो उसने कहा गुरु जी दो लड़के कंपटीशन देने बैठे ना, और सवाल यही आ गया, तो एक लड़के ने दैट लगाया, दूसरे ने एज लगाया। किताब करे कि दोनों का सही है, लेकिन वह कॉपी कंप्यूटर से नहीं है, वह इंसान तो है नहीं। तो उसने कहा गुरुजी उसमें जवाब तो एक ही फिट होगा। तो उसने कहा गुरुजी एक का सही होगा, एक का गलत होगा। अरे वो टिक मार्क वाला है। हमने कहा बात तो यार सही है। तो जब पूछा था तो हम भी नहीं बता पाए बेटा, साफ साफ बताया, सही बता रहे हैं। उस समय इतना क्लियर नहीं था, तो लेकिन हमारे दिमाग में बेचैनी थी कि यार ये बात तो सही कर रहा है। तो आए जहां से हम आपको पढ़ करके गाइड करते हैं, उस किताब का पन्ना पलटा, उसमें भी यही लिखा था, उसमें साफ साफ ये लिखा था, दो भाग नहीं, सच और सेम के बाद, इंग्लिश टू इंग्लिश था, इंग्लिश टू इंग्लिश किताब है, तो सच और सेम के बाद मानव जाति आवे या वस्तु या जानवर आवे तो आप रिलेटिव प्रोनाउन एज लगा सकते हो और दैट लगा सकते हो, साफ साफ लिखा है। तब फिर वो यही नियम हुआ, तो यही नियम रहा। लेकिन उसके नीचे एक लाइन लिखी थी नोट्स करके कि सच और सेम के बाद मानव जाति आवे तो दैट लगाना प्रेफरेबल है, लैंग्वेज है। ये नहीं कहा कि एज गलत है, एज सही है, वो फंसा नहीं है। किताब वाला गलती नहीं करता बेटा, वो तो कईयों किताब पढ़ के सच और सेम किताब लिखा है कि सच, नोट्स में टिप्पणी, सच और सेम के बाद मानव जाति आवे तो दैट लगाना प्रेफरेबल है। ये नहीं कहा कि एज नहीं लगेगा, एज भी सही है, लेकिन ज्यादा सही क्या है, दैट। बात समझ ना? तो हमने एक घट स्फोट बना दिया। क्लियर हो गया नहीं? से कहा गया, शुरू करें। तो सच और सेम के बाद मानव जाति आवे तो दैट लगाना ज्यादा अच्छा है। एज लगा दोगे तो गलत नहीं है, लेकिन दैट लगाना ज्यादा अच्छा है। क्लियर हुआ ना? आइए से कहा गया, एवॉइड, क्या लिखा गया, एवॉइड सच स्टूडेंट्स who waste their time, who waste their time, जो अपना समय बर्बाद करते हैं। क्या लिखा बेटा? क्या लिखा, क्या लिखा बेटा? अवॉइड सच स्टूडेंट्स हु वेस्ट देयर टाइम। यह तुम्हारी बोर्ड पर अच्छा आया बेटा, वाक्य आपका गलत। बोलो क्या हुआ? सच, देखो स्टूडेंट्स माना जाते हैं, हु सही है, लेकिन आपका वाक्य गलत है। पीछे से ये भी चला रहे हैं कि सच और सेम के बाद माना जाता है तो चाहे तो एज लगाना चाहे दैट लगाना। एज भी सही है, लेकिन ज्यादा सही क्या होगा, दैट। अवॉइड सच स्टूडेंट्स दैट वेस्ट देयर टाइम, यहां पर एज लगा होगा तब भी आपका वाक्य है सही। बात समझ रहे ना? जैसे कहा बेटा, I saw the same beggar. I saw the same beggar who was begging
फ्रॉम डोर टू डोर, फ्रॉम डोर टू डोर। नियमता सही रहा, बेगर भिखारी मन एक बच्चा होगा, आगे हु लगा है, सही है। लेकिन वाक्य आपका गलत हो गया। सेम के बाद मानव जात आवे तो रिलेटिव प्रोनाउन ज्यादा अच्छा क्या है, ज्यादा अच्छा बात करो ना, दैट। आई saw the same beggar that was begging from door to door। ना मिटा दे, नोट करे उन्हें से कहा बेटा, she hates such a boy, सच के बाद ही आता था, आगे राउंड है ना, she hates such a boy who smokes बीड़ी। अरे बीड़ी यार, बीड़ी जलेगी जिगर से पिया, जिगर वह बड़ी याद है नहीं, तो बीड़ी बीड़ी, अरे सिगरेट नहीं लिखा, बीड़ी दिया भगवान, तुम लोग यार भगवान यार समझ रहे हो। She hates such a boy who smokes बीड़ी। तो देखो बेटा, मानव जात की है तो हु सही है, पीछे पढ़ा चुके, लेकिन आपका आवाज गलत है, पीछे से भी चला रहे हैं कि सच और सेम। देखो सच और सेम के बाद मानव जात क्या हुआ है, तो दैट लगाना ज्यादा अच्छा है। एज भी सही है, लेकिन दैट लगाना ज्यादा अच्छा है। दैट माने भी जो, एज माने भी जो, लिख लिया नहीं। वह ऐसे लड़के, इस प्रकार ऐसे लड़के से घृणा करती है जो बीड़ी पीता है। आ गया बस, पक्का नहीं यार, कॉन्फिडेंस बताओ, विश्वास से एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है ना, मिटा दें। जैसे कहा बेटा, she gave such an answer, she gave such an answer which I expected। She gave such an answer which I expected। अरे आंसर है, आगे which लगाया, सही तो है नहीं बेटा, लेकिन इसके पहले देखो क्या लिखा है, सच। अच्छा बताओ, ये मानव जात है क्या, मानव जात है नहीं है, तो मानव जात नहीं है, बाकी कोई भी चीज है तो क्या लगाओ बेटा, सच और सेम के बाद वस्तु या जानवर आवे तो रिलेटिव प्रोनाउन ज्यादा अच्छा क्या है, एज। तो शी गेव सच एन आंसर एज आई एक्सपेक्टेड। पक्का सोनारण मिटाएं, नोट कर लिया। अरे यार मानव जात नहीं है, क्या लगाओगे, एज। अगर कहीं दैट लगा तो वह भी सही, लेकिन ज्यादा सही यहां पर क्या है, एज। बात समझ, मिटा दें। जैसे कहा बेटा, you will get such a spiritual strength which will destroy all the evils। आप ऐसी आध्यात्मिक ताकत प्राप्त करोगे जो सारी बुराइयों को नष्ट कर देगी। तो यू विल गेट सच ए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। अब बताइए मानव जात है नहीं है ना, मानव जात यदि छूट गया। अब मानव जात नहीं है, बस जानवरों की क्या लगाएंगे, विच या दैट, तो विच लगा दिया नहीं बेटा। इसके पहले देखो क्या लिखा है, सच, तो यहां पर विच सही है क्या, नहीं सही है, क्या लगाओगे, एज। मानव जात होता क्या लगाते, दैट, यहां पर क्या लगाएंगे, एज। यू विल गेट सच स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एज विल डिस्ट्रॉय ऑल द इविल्स। आप ऐसी आध्यात्मिक ताकत प्राप्त करोगे जो सारी बुराइयों को क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। बात समझ से कहा जाए, I saw the same cow, I saw the same cow which was grazing
इन द फील्ड। सही करो बेटा, क्या गलती है? अरे सेम के बाद जानवर आ गया तो जानवर पे फिश लगा, सही है? नहीं बेटा गलत है, बोलो क्या लगाओगे? एज। प्रोडक्ट अपन क्या? आई सा द सेम काउ एज वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये पॉइंट क्लियर हो गया सच और सेम वाला। सच और सेम के बाद मानव जात क्या हुए? किताब की भाषा बोल रहे हैं। सच और सेम के बाद मानव जात क्या हुए? वस्तु या जानवर आवे तो रिलेटिव प्रोनाउन आप दैट भी लगा सकते हो और एज भी लगा सकते हो, लेकिन हमने उस पर क्लासिफाई किया, क्लियर किया बेटा कि सच और सेम के बाद मानव जात क्या हुए तो दैट लगाना ज्यादा अच्छा है। ये नहीं कहा एज लगाने की जरूरत हो जाएगा, दैट लगाना ज्यादा प्रेफरेबल है, ज्यादा अच्छा है। आ गया बस, बात पक्की? मिटा दें? गुड। अब बस क्या जाना है तो लगा दें। आप देखो बेटा, तुम्हारी किताब में लिखा होगा कि ये कुछ शब्द गिनाए होंगे, उनके बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट आता है। ये नहीं बताएंगे क्यों आता है, ये के बाद आता है, गलत है। लेकिन जो किताब लिखा है उसको पहले फोटो बना लो, समझा दो। लिख लो बेटा, ऑल, नथिंग, एवरीथिंग, नन, नो। ये तुम्हारी किताब भाषा है। फोटो पूरी बनाना। किताब लिखा होगा ऑल है, नथिंग है, एवरीथिंग है, नन है, नो वन है ना बेटा। इनके ठीक बाद रिलेटिव प्रोनाउन क्या आता है? दैट आता है। ये किताब में ये नहीं समझाएंगे क्यों, जानना चाहोगे? पक्का? पाठक इस समझो, इस संसार में जितनी चीजें अनिश्चित हैं, क्या है? अनिश्चित हैं, उनके लिए इनडिफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। क्या? इस संसार में जितनी चीजें अनिश्चित हैं उनके लिए किसका इस्तेमाल होता है? इनडेफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन के तुरंत बाद क्यों दैट लगता है? अब क्यों लगता है समझो। ये सब इनडेफिनिट प्रोनाउन लिखे गए हैं, समझना चाहोगे? अरे यार, मानव जात के लिए क्या लगाते हो? हु, हुम, हुज, याद है? बड़ी वेदांत चार चीज, जानवर, बड़ी वेदांत चार चीज या जानवर पे क्या लगाते हो? विच। तो जब जानवर है कि मनई है, ये दोनों नहीं है, तो जितनी चीजें बची हुई सब क्या है? अरे मनई होगा तो मानव जात हुआ, जानवर होगा ना बेटा, जानवर होगा तो बड़ी बेजान चाहती या जानवर किया। लेकिन जब ये दोनों नहीं होंगे, अनिश्चितता होगी, डेफिनेट कुछ है नहीं, ना मनई है ना जानवर है, पता ही नहीं है, तब ऐसी स्थिति में अरे यार जब मनई नहीं है, जानवर, मनई है कि जानवर है पता ही नहीं है, अनिश्चितता है, तब ऐसी स्थिति में क्या लगाते हैं? दैट का प्रयोग। पक्का? जैसे कहा जाए, शेक्सपियर के एक फेमस लाइन है, ऑल व्हिच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब तुम्हारे इम्तिहान में क्या है? लड़का अर्थ निकालेगा, वाक सही है, सारी चीजें जो चमकती हैं सोना नहीं होती, ये लिखा है। तो बताइए यहां पर निश्चित है क्या? ये आल मनई के लिए आया कि वस्तु के लिए आया कि जानवर के लिए आया, किसके लिए आया कुछ पता ही नहीं। तब ऐसी स्थिति में आप यहां क्या लगाएंगे? दैट। जहां पर अनिश्चितता पर इनडिफिनिट प्रोनाउन है, इनडिफिनिट प्रोनाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन क्या आता है? दैट। मानव जात के लिए हु लगाते हो, जानवर के लिए हिच लगाते हो, तो लर्न तो पता है इसमें माने ये जानवर है, पता ही नहीं है, अनिश्चितता है, ऐसे इसके आ गया वो समझ। पक्का? से कहा था, मिटा दें क्या ना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। शेक्सपियर का है, हर चमकदार बस सोना नहीं होती। से कहा था, देयर
was nothing which was difficult for you. Difficult for you, ये लिखा बेटा। अब नथिंग में कुछ भी हो सकता है, तो जब अनिश्चितता है तो यहां which लगेगा, that लगेगा, that पड़ा उल्टा बन गया। There was nothing that was difficult for you। लिखा बेटा she bought everything, she bought everything which was cheap in the fair। उसने प्रत्येक चीज खरीदी जो मेले में सस्ती थी। अब बताइए बेटा, तो प्रत्येक चीज में मनई भी खरीद सकता है, घोड़ा भी खरीद सकता है, हाथी भी खरीद सकता है, कुछ पता ही नहीं। जब अनिश्चितता है कि यहां पर क्या लगाओ बेटा, रेस लगाओगे दैट। सी कंसेप्ट यह है कि इनडेफिनिट प्रोनाउन के ठीक बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो क्या आएगा, दैट है, क्योंकि पता ही नहीं है मनई है कि जानवर है कि बड़ी बेजान चीज है कि छोटी बेजान चीज है, कुछ पता है नहीं, पता है तो क्या लगा दैट, पक्का। कहा यहां तक हो गया। जैसे कहा आई सा नन who could help you in the village। I saw none who could help you in the village। मैंने किसी को नहीं देखा जो तुम्हारे गांव में मदद कर सके। तो यहां नन अनिश्चितता है ना, मनई है, घोड़ा है, हाथी है, कुकुर है, गधा है, पता है नहीं है तो गधा ना बनाओ। यहां पर हु का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होता है, अनिश्चितता। तब हम लगाते हैं क्या, दैट से कहा गया मिटा दे। He has no satisfaction which is superior to wealth। ये लिखा है, he has no satisfaction which is superior to wealth। दिमाग लगाओ। तो गुरु जी यहां सेटिस्फैक्शन लिखा है, लिखा है, देखो इधर नो वन लिखा है, वन की जगह हम कुछ भी लगा सकते हैं। नो वन, नो बडी, नो पर्सन, नन, एनी वन, एनी, ये सब अनिश्चित सर्वनाम है। तो इनके तुरंत बाद अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं तो वह फिक्स नहीं आएगा, क्या करता है, आ गया होगा समझ। ऑल, नथिंग, एवरीथिंग, नन, नो रटना नहीं है। जहां पर अनिश्चितता पाई जाती है उनके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाते हैं, साफ साफ बात है। मनई होगा तो हु मुझ लगाओगे, जानवर होगा तो इस लगाओगे। तो भगवान यहाँ पर पता ही नहीं कि मनई है कि जानवर है, का है, तो अनिश्चितता पाई गई। ऐसी स्थिति में क्या लगाते हैं, दैट। बात पक्की हो गई, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। अभी इसमें आज हमने 2 नियम इसके पढ़ाए, बाकी जो है कल बताएंगे। थैंक यू। कल आपका प्रोनाउन खत्म हो जाएगा। थैंक यू।